हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। तो एक नया रिक्रूटमेंट आया है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इंडियन मटीरियोलॉजिकल यानी कि जो मौसम विभाग होता है ना, वहाँ पर ये वैकेंसी आई है। मटीरियोलॉजिकल यानी कि मौसम विभाग के अंदर वैकेंसी आई है, और वो आई है साइंटिफिक असिस्टेंट, वैज्ञानिक सहायक बोलते हैं। तो वैज्ञानिक सहायक किसमें? मटीरियोलॉजिक डिपार्टमेंट में। स्टार्ट आपका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है कब से? 30 तारीख, यानी कि कल से। और चलेगा कब तक? 18 अक्टूबर तक। 30 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आप लोगों ने फॉर्म भरने हैं, ठीक है। एग्ज़ाम का जो है अभी तक इसमें दिखा नहीं है, बट टेंटेटिव दिया है। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है वो इन्होंने दिसंबर 2022 का ही दे दिया है। अक्टूबर नवंबर 2 महीने बाकी है, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्म की डेट, ठीक है। अगली बात, इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों ने इसके अंदर मेन मेन चीज़ें देखनी है वो मैं बता देता हूँ। टोटल जो वैकेंसीज है यहाँ पर, टोटल जो वैकेंसीज है वो लगभग लगभग 990, यानी कि 990 990 वैकेंसीज आप लोगों के लिए है। अब ये जो वैकेंसीज है वो कैटेगरी वाइज कितनी है वो इसमें अभी तक नहीं है, और कहाँ पर है वो हम लोग देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेशनलिटी तो कॉमन बात है, ये सब चीज़ें आपको पता है। एज जो है वो 30 साल जो है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, यानी कि 30 साल। और डेट कब मानी जाएगी? क्लोजिंग डेट जो है 18/10/2022, उस टाइम तक आप लोगों को डेट देखनी है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के 19 अक्टूबर 1992 से लेकर 17 अक्टूबर 2004, ठीक है। तो 2004 के बीच बीच तक का पैदा होना चाहिए। हाँ, कुछ जो है एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हैं वो आपको वही SC ST 5 साल, OBC 3 साल, और वो जो फिजिकली चैलेंज होते हैं लोग उनके लिए अलग अलग है, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। जो आपकी पोस्ट है वो ग्रुप बी है, गैजेटेड पोस्ट नहीं है ना। अगली बात आओ यहाँ पर, ये एक सर्विसमैन के लिए है। काम की चीज़ जो है वो है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये देखो। ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ये बोलता है, ध्यान से देखिएगा, बैचलर डिग्री यानी कि बी इन साइंस, बैचलर डिग्री इन साइंस, तो यानी कि इसे हम लोग कह देंगे यहां से BSc विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि BSc अगर करता है तो आप लोगों को फिजिक्स चाहिए, फिजिक्स चाहिए, ठीक है। BSc इन फिजिक्स। दूसरा है ऑब्लिक करके कंप्यूटर साइंस, यानी कि क्या हुआ कि अगर जिसने BSc किया है उसको फिजिक्स जरूरी है। इस बात को समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स। अब जैसे होता है ना, जैसे BSc होता है जिसमें केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी भी होता है, जिसमें फिजिक्स, जिसमें मैथ्स और केमिस्ट्री वाले भी करते हैं। तो मतलब समझ रहे हो, ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें फिजिक्स का होना जरूरी है। अगर फिजिक्स होगी तो अप्लाई कर दो। अलावा कंप्यूटर साइंस यानी कि BSc, अगर आपकी बैचलर डिग्री है, कोई भी बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में, वो जा सकते हैं। IT बैचलर डिग्री अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है वो भी जा सकते हैं। CA यानी कि कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन यानी कि BCA। तो BE बैचलर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, या बैचलर डिग्री यानी कि B.Tech अगर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो भी वो सही है। ऐसा मत सोचना कि केवल BSc। ये बोलता है बैचलर डिग्री इन साइंस ऑब्लिक बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑब्लिक बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये सारी बैचलर डिग्री है। तो इसने ये कहीं नहीं लिखा है कि केवल BSc। तो BSc अगर है साइंस में तो फिजिक्स होना चाहिए, ये बात है। दूसरा, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो भी है। ये 3 नोट खास है। पहला कि जो डिग्री है उसमें आप लोगों का 60% होना मांगता है, उससे कम नहीं चलेगा। दूसरा, क्वालिफाइंग डिग्री है वो बराबर 3 साल की होनी चाहिए, तो वो तो होती ही है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि 12वीं जो क्लास है 10+2, उसमें आप लोगों के पास में जो सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री हुई, फिजिक्स और मैथ्स हुआ तो केमिस्ट्री अपने आप हो गई। तो इन सब के साथ में जो 12th है वो PCM में होना चाहिए। बस ये चीज़ है, PCM होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं कैन ऑल्सो अप्लाई, लेकिन उनका जो कट ऑफ डेट है 18/10 तक उनका क्या हो जाना चाहिए? रिजल्ट आ जाना चाहिए कि हाँ भाई वो पास हो चुके हैं।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलता हूँ, आगे देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। वो तो एसएससी की वेबसाइट पे, फीस 100 रुपये, महिलाएं और वो SC ST सब फ्री है, वो भी कोई नहीं है। मैं सीधा आप लोगों को सलेबस पर लेके चलता हूँ कि सलेबस क्या है और हमें किस प्रकार से सलेबस को जो है देखना है। चलिए, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो आपका देखिएगा, यहाँ पर है कहीं पे, ये देखिएगा, ये है आपका स्कीम, एग्जाम का स्कीम। ध्यान से देखो, तो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चंस आएंगे और 200 ही आपके नंबर होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। यानी कि 200 क्वेश्चंस, 200 ही नंबर और कुल मिलाकर के 2 घंटे। पार्ट 1 जो होगा उसमें रीजनिंग है कुल मिला के 25 नंबर की, 25 क्वेश्चंस की। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और जनरल अवेयरनेस इंडिया लेवल की आती है 25 क्वेश्चन 25 लेवल। पार्ट 2 कंप्यूटर बेस्ड। अब देखो इसमें जो फिजिक्स होगी, BSc फिजिक्स, उनका पेपर होगा फिजिक्स का। जिनका कंप्यूटर साइंस या IT होगा उनका पेपर होगा IT का। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनका पेपर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। मतलब 3 स्ट्रीम है, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, टोटल 120 मिनट का पेपर है। यहाँ पर फोकस करोगे तो भी मामला हो जाएगा अच्छा खासा। मैं कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन की बात कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट ये देखो कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यानी कि 4 सेक्शन थे वो और कंप्यूटर सेक्शन है वो। पार्ट 2 of examination will be on the basis of subject opted in the online application form। यानी कि आपका बैचलर है IT में, जैसे BCA वगैरह है, तो आप लोगों का पेपर जो है वो कंप्यूटर का होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर फिजिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट फिजिक्स पेपर। सीधी सीधी बात है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो नेगेटिव मार्किंग है .25 की, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे बात करता हूँ सलेबस की। तो सलेबस फर्स्ट का तो रहने दो, सेकंड पेपर की बात करता हूँ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर साइंस एंड IT सलेबस क्या कहता है, कंप्यूटर का हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी है पूरी की पूरी। उसके बाद में आप लोगों का है वर्चुअल मेमोरी, और नंबर सिस्टम पूरा दे रखा है इन्होंने। और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब नंबर सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन पूरा है। सेकंड नंबर पे जब चलूँ तो सेकंड नंबर में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, सब्जेक्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है वर्चुअल मेमोरी का थोड़ा सा डेप्थ, डिमांड पेजिंग, वही जो चाहिए वो आप लोगों को लेके आना। पेज फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर में सारे सिस्टम काम कैसे करते हैं वो चीज़ें हैं। असेंबलर्स और कंपाइलर्स, और ये जो डिज़ाइन है सिस्टम की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कैसे बनाया गया था वो है। उसके साथ में प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल है, ठीक है, जिसमें यूनिक्स है, प्रोग्रामिंग इन फोर्ट्रन है, सी है, उप्स C++, प्रोग्रामिंग इन जावा, और कंपाइलर्स का कुछ बेसिक आपको पूछा जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा है, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज जो है, और इसके साथ में आपका जो वेब वगैरह जो दिया जाता है वो भी इसमें इंक्लूड है। फंडामेंटल ऑफ GIS, ये एक नई चीज़ है जो आपको इसमें देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि जो IT वाले हैं, क्योंकि देखो डियर 100 नंबर का पेपर है, और देखो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, GK, थोड़ा सा फोकस करोगे, टफ कुछ नहीं होता जीवन में, फोकस करो कि इस पेपर को कैसे निकाल सको, है ना। तो भरने में क्या जाता है, भरो। आप लोगों ने जो कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करी थी या सूचना सहायक की तैयारी करी थी, सिलेबस तो वही है। माना कि 10-12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाता है, लेकिन जो तुमने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है, उसमें से 80 से 85 नंबर सेम है। 10-15 को गोली मारो, वहां तक तो सही करो। समझ रहे हो बात को, तो ये करने की कोशिश करिएगा और इसको पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।